नाउ इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। अगर आपका इंटीग्रांस ये फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ जनरली सब्स्टिट्यूशन ऐसा लेने का जिससे इंटीग्रांड सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर जो इंटीग्रांड्स है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। अगर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रूट हटाने का ट्राई करेंगे। अब देखो फर्स्ट में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें सब्स्टिट्यूशन लिखा है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। मीन्स आप x की जगह पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, सिंपल फॉर्म आएगा। लेट अस ट्राई। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें x की जगह पर सपोज a tan थीटा रखते हैं तो x की जगह पर a tan थीटा रखेंगे तो a tan थीटा का स्क्वायर मींस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 means 1 plus tan square theta sec square theta। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो आंसर आएगा a sec थीटा। जनरली स्क्वायर रूट का आंसर प्लस और माइनस a sec थीटा आएगा। sec थीटा की वैल्यू पर डिपेंड है, मींस sec थीटा के क्वाड्रेंट पर डिपेंड है कि आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके सो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा लेने से स्क्वायर रूट हट जाता है और ये जो इंटीग्रांड है वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इंटीग्रांड मींस जिसका इंटीग्रेशन आप करना चाहते हो, इट इज कॉल्ड इंटीग्रांड। ओके सेकंड में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें आप x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या तो x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा ले सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ले सकते हो। आप वैल्यू रख के देख सकते हो, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो x इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा लेने का, जिससे क्या होगा a कॉस टू थीटा अपॉन ए कॉस टू थीटा मींस x की जगह पर वैल्यू रखा तो न्यूमरेटर में से a कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में से a कॉमन निकलेगा, a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा एंड इट इज फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर थीटा, जिससे रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा आएगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन आएगा tan थीटा मींस स्क्वायर रूट निकल गया। सिमिलरली रूट 2ax माइनस x स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा लेने का। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ओके लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आपको लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हो। सपोज क्वेश्चन ऐसा है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 dx। ओके इसको थोड़ा मैं आपको जो फॉर्मूलाज दी है सब्स्टिट्यूशन के लिए उसमें स्क्वायर के फॉर्म में है रूट के अंदर, तो x रेज़ टू 4 है उसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं
b⁴ है उसको b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर रूट x² - a² है तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, x = a sec थीटा या तो a cosec थीटा। चलो सपोज हम लेते हैं a sec थीटा, लेकिन x की जगह पर है x², तो x की जगह पर हम रखेंगे x² = a की जगह पर है b²। सो सब्स्टिट्यूशन लेंगे x² = b² sec थीटा बराबर। जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन करने का, ओके, जिससे क्या होगा कि ये जो dx है वो dx का आंसर आपको मिलेगा। ओके, अब देखो x² का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा 2x। आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है थीटा के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन थीटा के फॉर्म में करना है। तो x² का विथ रिस्पेक्ट टू x 2x, बट x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx/d थीटा। सो फर्स्ट हमने x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया, फिर x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया। सो इनडायरेक्टली फाइनली डिफरेंशिएशन तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हुआ बराबर। चलो b² मल्टीप्लिकेशन में है एंड इट इज कांस्टेंट, तो एज इट इज रहेगा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा sec थीटा * tan थीटा। सो यहां से dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, b² sec थीटा tan थीटा अपॉन 2x। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन आपने थीटा लिया है तो पूरा थीटा के फॉर्म में आना चाहिए, इक्वेशन पूरा थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। अब यहां पर देखो 1/x dx, तो dx/x, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर दोनों साइड मैं x से डिवाइड करूंगा तो b² sec थीटा tan थीटा, लेफ्ट साइड में x से डिवाइड किया तो राइट साइड में भी x से डिवाइड करते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे तो x × x x² हो जाएगा। अब x² की जगह पर अगर मैं b² sec थीटा लिख देता हूं तो देखो पूरा थीटा के फॉर्म में आ गया। अब b² कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dx/x उसकी वैल्यू आएगी tan थीटा अपॉन 2। ओके, अब आपके इंटीग्रेशन में हम dx/x की जगह पर रख देते हैं tan थीटा/2 और dx/x की जगह पर रख देंगे tan थीटा/2। अब यहां पर देखो आपने d थीटा, वो d थीटा डिनोमिनेटर में था वो सामने चला गया, सो यहां पर लिखना हम भूल गए कि d थीटा सामने चला जाता है। क्लियर? सो dx/x की वैल्यू फाइनली क्या हुई, tan थीटा/2 d थीटा। चलो, सो dx/x की वैल्यू tan थीटा/2 d थीटा। x² का स्क्वायर, x² क्या है, b² sec थीटा, तो b² sec थीटा का स्क्वायर मींस b⁴ और sec थीटा का स्क्वायर sec² थीटा माइनस b² का स्क्वायर मींस इट इज b⁴। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है, बाहर निकलेगा मींस 1/2 लिख सकते हैं। चलो b⁴ दोनों में से कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो b² हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट के अंदर बचा sec² - 1,
क्योंकि b रेस टू 4 कॉमन निकल गया, तो बचा sec स्क्वायर माइनस 1। नाउ sec स्क्वायर माइनस 1 इट इज 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हुआ 10। अब tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो 1/2b स्क्वायर, यहां पर बचा 1d थीटा, तो 1d थीटा लिख दिया। ओके, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, एंड इंटीग्रेशन का सिंबल निकल गया तो प्लस c। जैसे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा थीटा। अब थीटा तो सब्स्टिट्यूशन लिया था हमने, सब्स्टिट्यूशन थीटा के फॉर्म में लिया था, तो थीटा आंसर में नहीं आना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। चलो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो सेक थीटा की वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक साइड चेंज करके सामने जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू होगी सेक इनवर्स x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो थीटा की वैल्यू हमने रख दी, सो वो हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर?